गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में श्यामलाल, हरी और सीता रहते थे। श्यामलाल बीमार था, जो हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था। 2 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। हरी की मजदूरी का काम खत्म हो चुका था और उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। हरी का चेहरा चिंता से भरा था। भाग्यवान, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ना जाने कब ठीक होंगे। आपने सही कहा जी। अब क्या करेंगे? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। क्या हम किसी से मदद मांगे? बेटा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। मेरा तो इस धरती पर अब कुछ ही दिन बचे हैं। ना जाने मैं कब चला जाऊं। तुम लोग अपनी सोचो बेटा। और हाँ, तुम्हारे भी ऐसे ही दिन नहीं रहने वाले। तुम्हें तुम्हारी अमानत एक दिन मिल जाएगी। इतना बोलते ही श्यामलाल भगवान को प्यारा हो जाता है। दोनों पति पत्नी फुट फुट कर रोने लगते हैं। बाबूजी, बाबूजी, कहाँ चले गए हमें छोड़कर? हम कैसे रहेंगे बाबूजी? अब हमें कौन बताएगा सही रास्ता बाबूजी? देखो ना, बाबूजी को उठने बोलो ना। वो ऐसे क्यों सो गए? भाग्यवान, बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। इस गरीबी ने बाबूजी को भी नहीं छोड़ा। हाँ जी, हमारे पास अगर धन होता तो अच्छे वैद्य जी के पास लेकर जाते। अब क्या ही फायदा भाग्यवान इन बातों का। मैं अपने बड़े भाई को शौक संदेश देकर आता हूँ। हाँ जी, जल्दी आइए। हरी अपने बड़े भाई को सूचना देने निकल जाता है। भैया, कहाँ है? जल्दी आइए। बाबूजी नहीं रहे, जल्दी आइए ना। अरे क्या हो गया? उस बुढ़े के लिए इतना क्यों शौक करना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप भैया? ऐसा ना बोलिए। बाबूजी का अंतिम संस्कार करना है। चलिए ना भाभी के साथ। नहीं हरी, अंतिम संस्कार तो तुम ही कर लो। मेरे पास उतना समय नहीं है। मुझे व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना है। इतना बोलकर रमेश घर के अंदर चला गया और हरी मन छोटा करके अपने घर वापस आ जाता है। भाग्यवान, भैया ने तो आने से ही मना कर दिया। अब हमें ही बाबूजी का अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ जी। सीता और हरी अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और रोते हुए घर आते हैं। अब क्या करें भाग्यवान? अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। चिंता ना करो जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब ठीक हो जाएगा। सीता, मैं अपने बड़े भाई रमेश के पास जाऊंगा। वो गांव का बड़ा व्यापारी है। शायद हमारी गरीबी देखकर हम पर दया करके हमारी कुछ मदद कर दे। मुझे नहीं लगता जी, जो अपने पिता को नहीं माना तो आपको क्या ही मानेगा। ऐसे ना बोलो भाग्यवान, एक बार जाकर तो देखूं। हरी अपने भाई रमेश की हवेली की ओर चल पड़ा। रमेश गांव का सबसे धनवान व्यापारी था, जिसके पास कपड़ों और अनाज का बड़ा व्यापार था। लेकिन वह लालची और कठोर दिल का इंसान था। जब हरी ने उससे मदद मांगी, रमेश ने उसका मजाक उड़ाया। अरे हरी, तो फिर मेरे पास भीख मांगने के लिए आ गया है? तुझे मेहनत करनी चाहिए मेरी तरह। मेरे पास इतना धन है कि पूरे गांव को खरीद सकता हूं मैं। लेकिन तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। तूने क्या समझा? बाबूजी मर गए तब मैं तेरे पर दया खाऊंगा? रमेश भैया, मैं भीख नहीं मांग रहा। बस कुछ उधार चाहिए ताकि मैं और सीता अपना पेट भर सके। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं मेहनत करूंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। रमेश की पत्नी लक्ष्मी, जो पास खड़ी थी, उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने रमेश को समझाने की कोशिश की। रमेश, वो तुम्हारा छोटा भाई है। उसकी हालत तो देखो। उनकी थोड़ी सी मदद कर दो, क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मी, तुम्हें क्या पता मैं कितनी मेहनत से इस धन को कमाता हूँ और ऐसे कैसे दे दूं मैं?
हरी ने यह बात सुनी जिससे उसका दिल टूट गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। सीता ने उसकी उदासी देखी। क्या हुआ जी, इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, भैया मदद करने को तैयार ही नहीं है और घर में तो कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। चलो इस जंगल में जाकर कुछ फल ढूंढते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है भाग्यवान। हरी और सीता जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हरी और सीता फल ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ी जिसके फल रसीले और स्वादिष्ट दिख रहे थे। अरे देखो भाग्यवान, कितने सुंदर और रसीले फल दिख रहे हैं। हमें जाकर उन्हें तोड़ना चाहिए। हाँ जी, चलिए चलते हैं। हरी ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन तभी एक साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी था। रुको हरी, इस पेड़ के फल श्रापित हैं। इन्हें खाने से तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ेंगी। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और ये फल श्रापित क्यों हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ हरी। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तुम्हारी किस्मत जल्दी बदलेगी। ये लो कुछ मुद्राएं, इनसे अपने परिवार का पेट भरो। और हाँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अपने भाग्य और नियति पर भरोसा रखो। साधु ने हरि को कुछ मुद्राएं दी और गायब हो गया। अरे भाग्यवान, ये बाबा कौन थे? पलक झपकते आए और चले भी गए। बस मान लो कि भगवान के फरिश्ते ही हैं। हरि और सीता ने उन मुद्राओं से गांव के बाजार से अनाज खरीदा, लेकिन साधु की बातें हरि के दिमाग में गूंज रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधु का इशारा किस धोखे की ओर था। हरी देखो, अब हमारे पास कुछ अनाज है। चलो घर चलकर खाना बनाते हैं। बहुत दिन हो गए अच्छे से खाना भी नहीं खाया। दोनों खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। भाग्यवान, तुम खाना बनाओ, मैं आंगन में बैठता हूँ। जब हरि बाहर बैठा था, तब एक घायल कौआ उनकी झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। वह दर्द से कराह रहा था। हरि ने उसे उठाया। बेचारा कौआ, इसका पंख टूट गया है और इसे इतनी चोट कैसे लग गई? भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी आओ और साथ में कटोरी पानी भी लाना। हाँ जी, अभी लाई। अरे ये क्या, इस कौवे को इतनी चोट कैसी लगी? पता नहीं भाग्यवान, लाओ जरा इसे पानी पिला दूं। और हाँ भाग्यवान, इसे कुछ खाने को दे दो, तब तक मैं वैद्य को बुलाता हूँ। ठीक है जी। कुछ ही देर में हरि वैद्य को बुला लाया। देखिए ना वैद्य जी, इस कौवे को चोट आई है, इसका इलाज कर दीजिए। हरि ने कौए का इलाज करवाया। कौआ धीरे धीरे ठीक होने लगा और हरि के परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन हरि को नहीं पता था कि यह कोई साधारण कौआ नहीं था। देखो ना भाग्यवान, अब कौआ एकदम तंदुरुस्त हो गया है। हाँ जी, अब ये हमारे परिवार का सदस्य हो गया। सही कहा तुमने, मुझे काम तो करना ही चाहिए। भाग्यवान, जैसा बाबा ने बोला था, अपने भाग्य और नियति पर भरोसा करो। लेकिन मुझे लगता है कि भाग्य भी तभी काम करेगा जब मैं मेहनत करूंगा। मैं कल काम पर जाऊंगा। ठीक है जी। अगले दिन गांव के मुखिया सेठ गोविंद ने हरि को अपने खेत में मजदूरी का काम दिया। हरि ने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। खेत में खुदाई करते समय उसे मिट्टी में एक चमकती हुई अंगूठी मिली। अंगूठी सोने की थी और उसमें एक नीला पत्थर जड़ा था जो रहस्यमयी ढंग से चमक रहा था। ये अंगूठी कितनी सुंदर है। शायद ये किसी की खो गई होगी। मैं इसे सेठ जी को दे दूंगा, बेचारा बहुत परेशान होगा। लेकिन शाम होने को आई है, मैं इसे सुबह लौटा दूंगा। हरि घर आता है और बैठकर सोचता है, लेकिन कौवा अचानक बोल उठा। अरे ये अंगूठी तुम्हारी किस्मत बदल देगी। इसे मत छोड़ना,
ये तुम्हारा हक है जो तुमसे छीना गया था। कौआ, तू बोलता है? ये अंगूठी मेरा हक कैसे हो सकती है? मैंने तो इसे तो खेत में पाया है। का सब कुछ समय पर पता चलेगा हरी। बस इस अंगूठी को संभाल कर रखो। अगले दिन सेठ गोविंद ने हरि को अपने पास बुलाया। सेठ तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहा था। उसने हरि की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर एक अजीब फैसला लिया। अरे, मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई देखी है। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ और तुम मेरी संपत्ति में अपना भी हक समझकर खर्च कर सकते हो। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम मेरे खेत और संपत्ति का ख्याल रखोगे। हरि हैरान रह गया। उसने सेठ से कहा कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है, लेकिन सेठ ने उसकी बात नहीं मानी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और हरि की किस्मत रातों रात बदल गई। हरि घर लौटा उधर। अरे भाग्यवान, देखो, बाबा ने सही कहा था। हमारे दिन पलट गए। देखो, हम अमीर बन गए हैं। रमेश का व्यापार अचानक डूबने लगा। उसका एक जहाज जो कीमती माल लेकर समुद्र में गया था, लुटेरों ने लूट लिया। रमेश कंगाल हो गया। उसे पता चला कि उसकी चमत्कारी अंगूठी गायब है। वह गुस्से और घबराहट में हरि की झोपड़ी की ओर भागा। हरी, मेरी अंगूठी तूने चुराई है ना? उसे तुरंत लौटा दे, वरना मैं तुझे गांव की पंचायत में ले जाऊंगा। रमेश, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। ये अंगूठी मुझे खेत में मिली थी, लेकिन अगर ये तुम्हारी है तो मैं इसे लौटा दूंगा। तभी कौआ फिर से बोल उठा और एक चमकदार रोशनी में बदल गया। रमेश, ये अंगूठी हरि के पिता श्यामलाल ने मुझे दी थी ताकि मैं इसे हरि को दूं। हरि ने बचपन में मेरी मदद की थी जब मैं एक भूखा साधु था। तुमने ये अंगूठी चुराकर हरि का हक छीना है। अब तुम्हारी बेईमानी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये हरि का हक है। हरि ने आगे बढ़कर बाबा से कहा, बाबा, रमेश मेरा बड़ा भाई है। उसने गलती की, लेकिन मैं उसे माफ करता हूँ। कृपया उसे और सजा ना दे। हरि, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम्हारी क्षमा ने तुम्हें और महान बना दिया। ये अंगूठी तुम्हारी है और इसके साथ तुम्हारी किस्मत हमेशा चमकेगी। ये सब तो आपकी कृपा है। नहीं नहीं हरि, नहीं, ये सब ऊपर वाले की माया है। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों को हिसाब से मिला है। और रमेश, तुम कैसे भाई हो और कैसे बेटे हो, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरे धन संपत्ति ने अंधा कर दिया था, लेकिन मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर मैं अपने छोटे भाई की मदद पहले ही कर देता तो आज हमारे बाबूजी हमारे साथ होते। ठीक है, लेकिन अब गलती मत करना। विश्वनाथ गायब हो गए। हरि ने रमेश को गले लगाया और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। रमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपनी गलती स्वीकारी और हरि के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। हरि अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। सेठ ने गांव के गरीबों की मदद के लिए गोविंद की संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी यह नेकी कुछ लालची गांव वालों को पसंद नहीं आई। एक लालची जमींदार कालूराम ने हरि के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। ये हरी बहुत बड़ा बन गया है। अगर ऐसे ही गांव की सारी संपत्ति गरीबों में बांटता रहा तो हमारा क्या होगा? हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। कालूराम ने गांव में अफवाह फैलाई कि हरि ने सेठ गोविंद की संपत्ति हड़प ली है। कुछ गांव वाले जो हरि की तरक्की से जलते थे, कालूराम के साथ मिल गए। उन्होंने पंचायत में हरि के खिलाफ शिकायत की। हरि, तुम पर गंभीर आरोप लगे हैं।
लोग कह रहे हैं कि तुमने सेठ गोविंद को धोखा देकर उनकी संपत्ति हथिया ली। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सेठ ने अपनी मर्जी से सब कुछ दिया? सरपंच जी, मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी धोखा नहीं दिया। सेठ गोविंद ने मुझे अपनी संपत्ति सौंपी क्योंकि वो मेरी ईमानदारी से प्रभावित थे। तभी कौआ फिर से प्रकट हुआ और बाबा विश्वनाथ के रूप में बदल गया। उसने पंचायत को सारी सच्चाई बताई। गांव वालों, हरि की ईमानदारी पर शक मत करो। सेठ गोविंद ने अपनी मर्जी से हरि को संपत्ति सौंपी है और ये अंगूठी जो हरि के पास है उसकी किस्मत का प्रतीक है। जो लोग उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं वो अपनी लालच की वजह से ऐसा कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ ने अपनी शक्ति से एक दृश्य दिखाया जिसमें सेठ गोविंद हरि को अपनी संपत्ति सौंपते हुए दिखे। गांव वाले शर्मिंदा हो गए और कालूराम ने अपनी गलती मानी। हरि की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में फैल गई और लोग सीखने लगे कि सच्चाई और क्षमा से बड़ा कोई धन नहीं।